वरन प्रतीति करें कि जो कहता हूं, बोलो कहता हूं, जो कहता हूं वो हो जाएगा। अगर कुछ नहीं कहते तो वही होगा। क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि कुछ नहीं कहते। और अगर नेगेटिव कहते हो तो क्या होगा? वही होगा, क्योंकि जो कुछ कहते हो वो हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि वचन आत्मिक जहां में कितनी ज्यादा वैल्यू रखता है। आमीन। सो ये जो परमेश्वर के दास थे, ये वापस आए, इन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और इन्होंने श्राप दिया उन फूलों को। उन्होंने कहा यीशु के नाम में मैं श्राप देता हूं, जड़ से सूख जाए। और कह रहे 40 दिन तक मैं विश्वास में बना रहा, मैंने मान लिया वो हो गया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा। कह रहे शैतान बार बार आया मुझे संदेह। आप ये सोचिए, उन्होंने उनका परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ है, वो स्वर्ग में उठा ले गए, तब भी 40 दिन लगे। क्यों लगे मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने कहा इस बारी मैं डाउट को नहीं आने दूंगा। कभी आप सोचते हो कि जितनी एनर्जी आपकी डाउट परमेश्वर को संदेह करने में लगती है, उतनी एनर्जी आपको परमेश्वर का वचन विश्वास करने में भी लगती है। जितनी एनर्जी आपकी लगेगी अरे कुछ नहीं हो रहा, उतनी एनर्जी लगेगी प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। एक बार हम मोती नगर में थे, एक आंटी आई, हमने उनके लिए प्रार्थना करी। हमने बोला आंटी बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं। वो कह रहे मेरे अंदर बेटा इतनी सामर्थ नहीं है बोलना। तो आंटी बोलो थैंक यू जीसस। नहीं मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है बेटा, मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है बेटा। मैं बोला था बोलो थैंक यू जीसस। ये है दिक्कत, नेगेटिव माइंड हमारा घुस गया है वहां। जो गलत शब्द हमारे निकलते हैं, अगर उसको बदल कर आप परमेश्वर का वचन बोलने लग जाओ तो बहुत सारी जय देखोगे अपने जीवन में। आमीन। और 40 दिन वो लगातार, उन्होंने कहा मैं डाउट को आने नहीं दूं। अपने पड़ोसी को बोलो पड़ोसी डाउट को मत आने दो। डाउट क्या, शैतान क्या चाहता है? आप किस चीज में संदेह करें? कि परमेश्वर, वो चाहता है आप डाउट करो परमेश्वर की इंटेग्रिटी में, यानी परमेश्वर की ईमानदारी में। कि अगर उसने बोला है, वो आपका विश्वास चुराना कि बोला अरे लिखा है पर होता नहीं है। आपको कई मसीह मिलेंगे आज, बोले हाँ लिखा तो है पर हमारे साथ तो नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सच्चा और हर कोई और झूठा हो, उसका वचन नहीं बदल सकता। आमीन। सो 40वें दिन वो अपने एक अलग कमरे में थी, चिल्लाने लगी बहुत तेज, पापा पापा चिल्लाने लगी। ये भाग के गए, इनको लगा पता नहीं क्या हो गया, भाग के गए और वो रो रही थी। सारी ग्रोथ गायब हो चुकी थी, नई ब्रांड न्यू स्किन, ब्रांड न्यू स्किन, एक भी फोड़ा। और उस चीज का एविडेंस भी नहीं था, कोई सबूत भी नहीं था कि कभी उसके शरीर में फोड़े थे। मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूं कि जो पहाड़ आपके जीवन में है वो ऐसे उखड़ कर समुद्र में जाने वाले हैं कि ढूंढ कर भी आप उनका कोई एविडेंस नहीं पाएंगे, कोई भी सबूत नहीं होगा कि वो पहाड़ कभी आपके जीवन में था। जो कर्जों का पहाड़ है, जो बीमारी का पहाड़ है, जो मानसिक तनाव का पहाड़ है, जो कलेशों का पहाड़ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सारे पहाड़ उखड़ने वाले हैं। और परमेश्वर उस सबूत को भी मिटा देगा कि कभी आपके जीवन में वो पहाड़ थे, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया।